एक जंगल में एक कौवा रहता था और वह अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी था। वह जब भी जंगल में घूमता तो दूसरे पंछियों को भी देखता और उन्हें देखकर उसे लगता है कि उसका रंग बहुत काला है और यही उसके दुख का असली कारण था। अब रोज़ का यही सिलसिला था, तो वह कौवा उदास रहने लगा था। एक दिन जब वह जंगल में उड़ रहा था तो उसने एक तालाब में बत्तख को तैरते देखा। तो वह एक पेड़ में बैठ गया और सोचने लगा, यह बत्तख की कितनी सफ़ेद है, काश मेरा भी रंग सफ़ेद होता। फिर कुछ देर बाद वह कौवा बत्तख के पास गया। बत्तख के पास जाते ही कौवा उससे बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा रंग सफ़ेद है। बत्तख ने कौवे की बात सुनी। बत्तख ने कौवे से बोला, हाँ मैं सफ़ेद तो हूँ, लेकिन जब मैं हरे रंग के तोते को देखता हूँ तो मुझे अपने इस सफ़ेद रंग से गुस्सा आता है। बत्तख की बात सुनकर वह कौवा वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद वह तोते के पास पहुँचा। कौवा तोते से बोला, तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, तुमको यह देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। कौवे की बात सुनकर तोते बोला, हाँ मुझे लगता तो अच्छा है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हरा हूँ और जब कभी भी मैं मोर को देख लेता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत और उसके पास बहुत सारे रंग है। कौवे को लगा यह बात भी सही है, क्यों ना अब मोर के पास चला जाए। वह कौवा जंगल में मोर को ढूंढने लगा, किंतु उसे मोर नहीं मिला। फिर वह कुछ दिन बाद एक चिड़ियाघर जा पहुंचा, जहां उसे मोर दिख गया, लेकिन मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ जमा हुई थी। तो कौवा उन लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब वो सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास पहुंचा और मोर से बोला, वाह वाह मोर, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो, तभी सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। तुमको तो खुद पर बहुत गर्व महसूस होती होगा। कौवे की बात सुनकर मोर बड़े दुख के साथ बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और दूसरा खूबसूरत पक्षी नहीं है, इसीलिए मैं यह चिड़ियाघर में कैद हूँ। यह पर सब मेरी रखवाली करते हैं, जिस कारण मैं कहीं भी नहीं जा सकता और अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा होता तो मुझे भी कोई कैद नहीं रखता और मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता। पर एक मोर के लिए यह सब मुमकिन नहीं। कौवे ने मोर की सारी बात सुने और फिर वहाँ से चला गया और सारी बात समझ गया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हर कोई उसकी तरह दुखी और परेशान है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कोई आदमी जितनी खुशी है वह सिर्फ वही आदमी जानता है, क्योंकि हर किसी के अपने जीवन में कई परेशानियां होती है, अपने दुख होते हैं। इसीलिए हमें दूसरे के दुख से जलन करते हुए उसे सीखना चाहिए तथा खुद में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। जो कि कमजोरी को, अगर कोई कमजोरी होती है तो उसे
दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।